बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज की इस साखी में बाबा जी हमें बताते हैं कि जीवन में दुख सुख तो आते और जाते ही रहते हैं, पर आप ही बताइए मैं क्या करूं। राजा ने मुझे मूर्ति बनाने का आदेश दिया, किंतु मैं चाहकर भी मूर्ति नहीं बना पा रहा, और यदि मैंने मूर्ति नहीं बनाई तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। तभी गुरुवर उस मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दुख और समस्याएं तो वहीं की वहीं खड़ी रहती हैं। ध्यान देने और कर्म करने से सब कुछ बदल जाता है। यदि तुम केवल आंखें बंद करके ये सोचोगे कि तुम्हारी समस्याएं चली जाएंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर उन गुरुवर ने उस मूर्तिकार के कानों में कुछ कहा और उसके बाद वो वहां से चले गए। उन गुरुवर के वहां से चले जाने के बाद वो मूर्तिकार महल गया, जिसे देखकर राजा उस मूर्तिकार से कहता है, लगता है तुमने समय से पहले ही एक अद्भुत मूर्ति तैयार कर ली है। बताओ वो मूर्ति कहाँ है, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। इस पर मूर्तिकार जवाब देते हुए कहता है, महाराज अभी तक मैंने मूर्ति तैयार नहीं की है, परंतु आपके दिए हुए समय पर मैं अवश्य ही वो मूर्ति तैयार कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे एक बार महारानी से मिलना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वो अद्भुत मूर्ति तैयार नहीं हो पाएगी। राजा ने उस मूर्तिकार की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद राजा ने मूर्तिकार को महारानी से मिलवाया। मूर्तिकार महारानी से मिलने के बाद महारानी से प्रश्न करते हुए कहता है, महारानी जी किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इस पर महारानी जवाब देते हुए उस मूर्तिकार से कहती है किसी औरत का मानव बन पाना उसका सबसे बड़ा दुख है। तभी वो मूर्तिकार महारानी से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, महारानी जी किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है। महारानी उस मूर्तिकार के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहती है, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख उसके पति और उसके बच्चों का उसके पास होना है। महारानी के मुख से अपने प्रश्नों का जवाब जानकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ। उनसे आज्ञा लेकर वो वापस अपने घर लौट आया और अब से वह दिन रात मूर्ति पर काम करने लगा। देखते ही देखते पूरे 3 दिन हो गए। आखिरकार रानी के जन्मदिन वाले दिन वो मूर्तिकार उस मूर्ति को लेकर राजमहल पहुंचता है। लेकिन अब राजा के मन में ये बेचैनी थी कि पता नहीं उस मूर्तिकार ने आखिर कैसी मूर्ति बनाई होगी, पता नहीं वह मूर्ति महारानी को पसंद आएगी भी या नहीं। इस प्रकार के कई प्रश्न राजा के मन में चल रहे थे। राजा के मन की बेचैनी लगातार बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उधर दूसरी तरफ राजा को उस मूर्तिकार पर पूर्ण विश्वास भी था, क्योंकि राजा ने पहले ही उस मूर्तिकार के हाथों की कला देखी हुई थी। इसलिए एक तरफ उसके मन में ये भी विचार चल रहे थे कि उस मूर्तिकार ने जरूर ही अद्भुत मूर्ति बनाई होगी। वो मूर्ति सफेद कपड़ों से ढकी हुई थी। तभी राजा ने उस मूर्ति की ओर इशारा करते हुए रानी से कहा, यह आपका जन्मदिन का तोहफा है, इसे कबूल करें। उसके बाद रानी ने अपने हाथों से उस मूर्ति से वो कपड़ा हटाया और उस मूर्ति को देखते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे, और ये देखकर राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो महारानी को यह मूर्ति पसंद नहीं आई। इसलिए राजा ने तुरंत ही क्रोधित होकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया और उस मूर्तिकार को बंदी बनवा लिया। लेकिन तभी महारानी राजा से कहती है, रुकिए, इस मूर्तिकार ने तो मेरा दुख और सुख एक ही मूर्ति में निकाल दिया है। इस मूर्ति में मेरे पति मेरे साथ है और मेरे हाथ में मेरा बच्चा है। इससे सुंदर मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। ये बहुत ही लाजवाब है, अद्भुत है। इससे सुंदर तोहफा मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। काश ऐसा मेरे जीवन में वास्तव में हो जाए, मेरे पति भी मेरे साथ हों और मेरे हाथों में मेरा बच्चा हो। महारानी की ये सारी बातें सुनकर और मूर्ति को देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा अपनी प्रजा और अपने साम्राज्य की देखरेख में इतना व्यस्त रहता था कि वो कभी अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था, जिस कारण राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और दरबार में उपस्थित सभी लोग वो मूर्ति देखकर हैरान हो गए। आज तक किसी ने भी ऐसी सुंदर और जीवित मूर्ति नहीं देखी थी, जिसमें सुख और दुख एक साथ नजर आ रहे हों। उसके बाद उस राजा ने उस मूर्ति को रिहा करवाया, उस मूर्तिकार को रिहा करवाया और उसे ढेरों इनाम दिए और अपने राजा दरबार में जगह भी दी। किंतु उस मूर्तिकार ने इनाम तो स्वीकार कर लिया, परंतु राज दरबार में उसे जगह नहीं ली और हाथ जोड़कर राजा से कहता है, हे महाराज, मेरी आपसे विनती है, आपने मुझे चेतावनी दी, यदि मैं ये मूर्ति नहीं बना सका तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। किंतु मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हम में से चाहे कोई भी प्राणी क्यों ना हो, सभी के प्राण उतने ही कीमती हैं जितना कि आपका या महारानी के हैं। इसलिए किसी को भी बिना दोष के दंड नहीं देना चाहिए।
मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि राजा की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे आपके राज दरबार में कोई स्थान नहीं चाहिए। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। मैं अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मैं आज तक जो करता आया हूँ मुझे वो पसंद है और मैं अपने पूरे जीवन काल में वही करना चाहता हूँ।